हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है प्रतिशत का यानी परसेंटेज का। इसका हम लोग पिछला 2 क्लास कर चुके हैं, यानी इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन जो कि बेसिक था वो सारा हमने कवर कर लिया है। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 3। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? परसेंटेज। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा प्रतिशतता। प्रतिशतता। आज का जो ये क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। इसका पिछला पार्ट हो चुका है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो इस पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि x का 50% बराबर 380। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे x है, यानी यहाँ पे हम लोग का इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि x का मान क्या होगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या का 50% 380 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेते हैं। वो संख्या तो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं। मानते हैं कि x का 50% बराबर होता है 380। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो 100 है वो अगर हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाता है गुना। तो कर लेते हैं x गुना 50 बराबर 380 गुना 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा कि इसको हम लोग गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको अभी गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग नीचे, अभी ये 50 उधर जाएगा बराबर के, तो ये क्या में आएगा, बटे में आ जाएगा 50। तो हम लोग को काटने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से रहने देते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 50x बराबर 380 गुना 100। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 380 गुना 100 और बटा में 50। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट देंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आया क्या, 380 गुना 2। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आया वो आया है 760। 760 आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन में हम लोग का x का मान दिया, x जहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 760। अगर फिर भी कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मे बी ये मेरा गलती हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि शायद गलत है, तो उसको चेक करने का एक तरीका है। कैसे चेक करेंगे कि x की जगह हम लोग इस नंबर को रख देंगे और उसका 50% निकालेंगे। अगर 380 आ जाता है तो मतलब आप जो x का वैल्यू निकाले हैं वो है करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, 760 का 50% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 76 गुना 5 कर लेते हैं। 5 6 के 30 का 0, हाथ में 3, 5 7 35 और 3 38 आ गया 380। यहाँ पे मान दीजिए क्या था, 380। यानी ये जो आपका x का वैल्यू आया है वो एकदम सही आया है। एक और चीज यहाँ पे है कि किसी भी संख्या का अगर 50% बोला जाए तो उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, उस संख्या के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू आया है 760, 760 का आधा कितना होता है, 380, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मान दे दिया गया है। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं बिना इसको किए। तो ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे 500 है, 500 का 50% बोला गया है, तो 500 का डायरेक्ट आधा कर देंगे, 250। अगर 600 का कहा गया है 50%, 600 का आधा कर देंगे, 300। ये कब लागू होगा, जब 50% बोला जाए तो उस संख्या का हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बुक ले लिए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 540 का
540 का 75% का 1/2/5, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1.2/5 का 2/3 भाग क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दे दिया है और इसमें दिया गया है हम लोग को 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? 378। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 756। थर्ड ऑप्शन क्या है? 252 और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है 332। ठीक है, अब हम लोग बुक को रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको एक इक्वेशन में लिखेंगे। तो इक्वेशन में लिख देते हैं। सबसे पहले 540 का मतलब क्या होता है? गुना 75% यानी 75 बटा हो जाएगा 100। फिर का है तो फिर गुना, ये क्या है? 1.2/5। इसको हम लोग लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका? जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? 1.2/5। इसको हम लोग क्या करते हैं? ये जो दो संख्या है इसको करते हैं गुना, यानी जो हर में है और प्लस पूर्णांक इसको करेंगे गुना और इसको करते हैं प्लस। तो 5 एकम 5 प्लस 2 7 और नीचे जो रहता है हर वही रहेगा, यानी ये इसको हम लोग बदल के इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो आ गया 7/5। फिर है का तो फिर गुना, फिर ये क्या है? एक साधारण पूर्णांक है 2/3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सारा चीज क्या है? गुना में है, तो हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर नीचे को काट सकते हैं। इस तरह नहीं है कि हम लोग इसको काट देंगे, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं और नीचे नीचे भी नहीं, ऊपर नीचे या फिर इस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जीरो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब क्या कटेगा? फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 इधर आ गया 25, 5 पचे 25। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 पचे 15, ये 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा है? 54 गुना 7। क्या यहाँ पे 54 बचा है और यहाँ पे 7 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। अगर कुछ बचता तो हम लोग ये दोनों को काट सकते हैं, अगर कटता तो। ठीक है, तो क्या बचा है? सिर्फ ऊपर में बचा है 54 गुना 7। तो इसको कर लेंगे हम लोग गुना, तो कर लेते हैं। 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, लंबा सा लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन वैसा नहीं सोचना है। जैसे हम लोग को बता दिया गया है, बस उसको एक इक्वेशन में लाना है। ठीक है, का की जगह हम लोग गुना किए, फिर 75% का है तो 75/100 कर दिए, फिर का की जगह गुना। इस तरह से एक इक्वेशन बनाना है। उसके बाद ऊपर नीचे या फिर हम लोग डायगोनली अगर कट रहा है तो काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको गुना कर देंगे। बस इसी तरह से ये हम लोग का आंसर आ गया 378। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या दिया गया है कि 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 140। ठीक है, और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। 15, फिर है 18, फिर क्या है 16 और 12, 16 और लास्ट में है 12। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर है 140। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? यहाँ के जो x% दिया गया है वहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का मान हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इक्वेशन को ले आते हैं। तो 250 का यानी कि क्या होता है? गुना होता है 14%, तो 14/100। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस है, फिर 150
का गुना होता है x प्रतिशत यानी x बटा 100% है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे 100 कर रहे हैं बराबर 140। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो है ये गुना में है और ये भी गुना में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो काट देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का पहाड़ा में 2 बार में 10, 5 बार में 25, फिर ये 2 सते 14, क्या बचा यहाँ पे 5 गुना 7 यानी 35 हो जाएगा। प्लस का प्लस, इसको अब सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का पहाड़ा में 2 बार में 10 आता है, 5 का पहाड़ा में 3 बार में 15 आता है। अब और नहीं कटेगा, तो ये हो गया 3x/2। 3x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुना है, 3 गुना x 3x बटा 2 बराबर 140। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा 35, इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि ये है x में और ये बस एक सिंपल एक नंबर है, तो नंबर को नंबर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/2 बराबर 140। ये इधर क्या है, प्लस में है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस में है। प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 140 से हम लोग 35 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, आ जाएगा 105। ठीक है, 105। इधर हम लोग इसी तरह रख देते हैं कि 3x/2। अब ये बाई 2 है, इसको तो हम लोग नंबर की तरफ ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये बाई में है तो इधर जाके हो जाता है गुना। तो कर लेते हैं 3x बराबर 105 गुना 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 गुना 2 बटा 3। अब अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे अभी काटने में हम लोग को आसानी होगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं। 3 तिया 9, इधर एक आ गया 15 हो गया, 3 5 15, यानी क्या बचा 35 गुना 2। ठीक है, हम लोग को बच गया है 35 गुना 2 यानी कि 70। तो क्या 70 ऑप्शन में है, 70 ऑप्शन में नहीं है। बुक में जो ये क्वेश्चन था इसमें हम लोग का एक लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ई भी था, जो मैं लिखना भूल गई थी। ऑप्शन नंबर ई में था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई था, इनमें से कोई नहीं, यानी जो 70 आया वो तो 15 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग ऑलरेडी दे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी रहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो अच्छे से बना लेना है। अगर ये सारा ऑप्शन से नहीं मिल रहा है तो लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को मारना है टिक। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x-23। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे दिया गया है। क्या, पहला ऑप्शन है 120, सेकेंड ऑप्शन है 138, थर्ड ऑप्शन है 130 और लास्ट ऑप्शन है 140। ठीक है, बुक को रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है इसको हम लोग अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 160 का मतलब हो जाएगा गुना 45% यानी 45/100, फिर प्लस 250 का 14% बराबर x-23। यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, इस x का निकालना है। ठीक है, मतलब कितना में से हम लोग माइनस करेंगे 23 की हम लोग का इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों जो है गुना में है, तो इसको हम लोग पहले ये करेंगे, काट के इसको सिंपल वे में लाएंगे, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का पहाड़ा में 9 बार में 45, 2 बार में 10, फिर ये 2 बार में 2 का पहाड़ा में ये जो 16 है ये 8 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 8
गुना 9 आ जाएगा 72। फिर प्लस यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया। 5 का पहाड़ा में 5 बार में 25, 2 बार में 10, फिर 2 का पहाड़ा में 14 को काट दिए 7 बार में। 5 गुना 7 कितना हो जाएगा 35 बराबर x माइनस 23। ठीक है, ये जो हम लोग ये जो था 160 गुना 45 बटा 100, इसको हम लोग काट के लाए हैं 72, और 250 गुना 14 बटा 100 को काट के लाए हैं 35, और बराबर के उस साइड को अभी हम लोग वही रख दिया है कि x माइनस 23। तो अब क्या करना है, ये जो 72 है प्लस 35 इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 10 3 7 3 10 बराबर x माइनस 23। ठीक है, यहाँ तक एकदम हम लोग सिंपल वे में ले आए। बस अब क्या करना है हम लोग को कि नंबर्स को एक साइड और जो वैल्यू है x उसको एक साइड लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 107 है इसको हम लोग 23 को इधर ले आएंगे। 23 ऑलरेडी क्या है माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 107 और प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। x बराबर 7 3 10 का 0 हाथ में 1 2 और 1 3 और यहाँ पे 130 आ गया x का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो x का वैल्यू आया है 130, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा इस जगह पे 130। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये सारा सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे बीच में भी परसेंटेज दिया गया है जो कि इस चैप्टर ही है परसेंटेज, तो सारे को अच्छे से पढ़ना है। बुक में और भी सारा क्वेश्चन दिया गया है, बस क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना है। ऐसा अगर आप लोग जाएंगे तो कहीं भी कुछ गलती नहीं होगा, हड़बड़ाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सेपरेटली हम लोग को लिखते जाना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर वाट। ठीक है, ऑप्शन में है 441, बी नंबर में है 414, सी में है 444 और डी में है 411। इसका एक और ऑप्शन है ई नंबर, जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग को एक चेंजिंग दिया गया है। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए उससे ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि यहाँ पे 7/9 का 45% फिर से दे दिया गया है कि का 35%, यानी 45% का 35%। तो सबसे पहले जो हम लोग ये क्वेश्चन दिया गया है इसका हम लोग इक्वेशन में चेंज करेंगे, का की जगह गुना रखेंगे। ठीक है, तो 3600 फिर का यानी गुना 7/9, फिर है का 45%, तो 45/100, फिर क्या है का, फिर क्या है 35%, तो 35/100। ठीक है, इसको हम लोग ले आए अपना इक्वेशन में। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा जगह पे है गुना, तो हम लोग इसको पूरा को काट सकते हैं, जो भी जिधर से कट रहा है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये 2 0 और ये 2 0 को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 9 5 45, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी 5 20 बार में 5 को 20 बार करेंगे तो आ जाएगा 100। अब क्या कट रहा है देख रहे हैं, अब यहाँ पे कट रहा है 2 से हम लोग काट रहे हैं 20 को 10 बार में, 36 को 18 बार में, फिर ये कट जाएगा 5 बार में 2 का पहाड़ा से, फिर ये कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ पे हम लोग का नीचे क्या बचा है 5 बचा है, ऊपर क्या क्या बचा है 9 7 और
35। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 35 है ये 5 से कट जा रहा है, कितना बार में? 7 बार में। अब हम लोग का नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो यानी अब हम लोग अब नहीं कटेगा। अब बस जो ऊपर जो बचा है वो सबको हम लोग को कर देना है गुना। तो क्या क्या बचा है? 9 गुना ये 9 बचा है, ये 7 बचा है और ये 7 बचा है, और कुछ बचा है? और कुछ भी नहीं बचा है। तो इसको सिंपली हम लोग को गुना कर देना है। ठीक है, क्या है? 9 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 सते 63, फिर गुना 7 करना है, तो 7 दिया 21 का 1 हाथ में 2, 6 छके 36, 6 सते 42 और 2 44, यानी 441 हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। एक चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बुक में वो क्या है? बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, बस आगे पीछे कर दिया गया है नंबर्स को, बीच में 1 को, तो किनारे 4, इस तरह से कर दिया गया है चारों ऑप्शन को। तो यहाँ पे अच्छे से देख के हम लोग को टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे 441 आया है, तो ये नहीं कि हम लोग 411 को आप मार दिए या फिर 444 को मार दिए। तो ऑप्शन को भी अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि सारा एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता है, बस नंबर्स को इधर उधर पलट दिया गया है। तो इसी तरह इसका ऑप्शन जो है उसको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद हम लोग को टिक लगाना है। तो इसका आंसर आ गया है 441। एक चीज और ध्यान देना है कि हम लोग जो यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे सारा गुना में था तो हम लोग ऊपर नीचे काटे हैं, तो काटना भी ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में काटना है। इस तरह नहीं कि हम लोग नीचे नीचे काट दिए या फिर ऊपर ऊपर काट दिए। काटना भी सही तरीके से होगा, तभी हम लोग का आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग अभी कितना एग्जाम्पल की? 5 एग्जाम्पल कर लिए। अब बुक में जो है लगभग 20-25 एग्जाम्पल दे दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से। तो सारा को प्रैक्टिस करना है, इससे क्या होगा? सारा डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, काटना भी सीख जाएंगे या फिर प्लस माइनस में जो भी आपका दिक्कत है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।